लाहौर जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता था, उसको बहुत बुरी तरीके से जनाब हिला के रखा है। लेकिन अभी भी नेक टू नेक है मामला। मोर देन 95% लोग दे आर विद पीटीए। जहाँ तक धांधली का दूसरे मामलात का तल्लक है, नून लीग ने हमेशा, जब इनका और पीपल्स पार्टी का दौर होता था तो उन्होंने हमेशा धांधली की। आप लोगों ने नून लीग के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जहां से वो ना आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे आ सकते हैं। बड़ी नामुनासिब किस्म की असेसमेंट है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, मुल्क के हालात के तहत कर रहे हैं। अच्छा। और हम इस हुकूमत के इक़्तिदार में भी साथ है, इस हुकूमत की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी बनेगी उसके भी साथ होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम बड़े जोरों शोरों से जारी है। एक तरफ नून लीग की नायब सदर हैं मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने के लिए जलसे पर जलसे कर रही हैं। अवाम को आस दिला रही हैं कि अगले 10 दिन में शहबाज शरीफ साहब उन लोगों को एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। यानी जो सरप्राइज महंगे तेल, गैस, बिजली, यहां तक कि हर चीज की महंगाई की शक्ल में वजीर आजम अवाम को पहले ही दे चुके हैं, वो भी काफी नहीं है जनाब। अभी बहुत सारे सरप्राइज आना बाकी हैं। शायद उनका मकसद यह है कि अभी मजीद सरप्राइज दिए जाएंगे। नून लीग ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए कौमी खजाने के दरवाजे खोल रही है, मनपसंद तकर्रियां कर रही है, लेकिन इन सब हथकंडों के बावजूद हुकूमत बौखलाई हुई नजर आ रही है। मुखालफीन की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, झूठे मुकदमात बना रही है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने खुशाब में जलसे से खिताब में एक बड़ा इंकिशाफ किया, और वो इंकिशाफ ये था कि उन्हें भी नामालूम नंबर से धमकियां दी जा रही हैं और खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि लाहौर में बैठे एक आदमी का मिशन है किसी ना किसी तरह चोरों को इलेक्शन जितवा दिया जाए। जितनी धांधली करानी है करा लो, लेकिन धांधली के बावजूद इतवार को ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो हमजा जो पहले ही गैर आईनी वजीर आला है, उसकी ये हैसियत भी खत्म और वापस हो जाएगी। जनाब, इस पर मेहमान गिरामी से आपका तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, पंजाब में ठीक ठाक किस्म की सियासत करते हैं, मियां असलम इकबाल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे उस्तादों में से एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, अमीर अब्बास साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर साहब, आप इजाज़त दें तो असलम साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं ये लाहौर में जो बैठा शख्स है कौन है। असलम साहब, ये बताइएगा, ये खान साहब ने आज खदशे का इजहार किया है कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, इतलात हैं कौन धमकी दे रहा है, क्या धमकी दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक लाहौर के अंदर इलेक्शन का तल्लुक़ है, मैं भी इलेक्शन कैंपेन से ही आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चारों हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर इलेक्शन जो हैं वो लड़े, और हमने उन लोटों के जहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर उन्होंने हमजा को वोट दिया था और उस वोट के बदले में मरात ली थी और उसके साथ साथ उन्होंने टिकट ली है। उन चारों हलकों में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लाहौर में तशरीफ़ लाएं तो इन हलकों का आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आपके दूसरे एंकर पर्सन भी हर हलके में जा रहे हैं, तो लाहौर क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्शन होता है तो यहाँ पर गहमा गहमी भी ज़्यादा होती है। मैंने अभी तक जितने भी हलके में, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी 2 हलकों में 167 और 168 में, 167 में ज़्यादा मैंने कैंपेन किया, डोर टू डोर। 168 में भी अब शुरू कर रहा हूँ, कुछ दिनों से की है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो वोटर है 167 में, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ आप खुद हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बहरहाल मैं आपको एक जो राब्ते हमारे होते हैं ना मुख्तलिफ रिपोर्टर से, जानने वालों से, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनसे जब राब्ते होते हैं, सहाफ़त से उनका ताल्लुक होता है। नाम मैं इसलिए मेंशन नहीं करूंगा कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही होती है। तो जनाब, ये मामला इस तरह से लग रहा है कि ये मुनकसिम है राय, नून लीग की तरफ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी है। अच्छा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक लाहौर जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता था, उसको बहुत बुरी तरीके से जनाब हिला के रखा है, लेकिन अभी भी नेक टू नेक है मामला।
अच्छा, सलमान ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं थोड़ा सा मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि अभी अमीर बादशाह भी बैठे हुए हैं, डेफिनेटली ये भी लोगों की पल्स लेते हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं। मैंने डोर टू डोर किया हलकों में, और 5-5, 6-6 घंटे लगातार हम डोर टू डोर करते हैं। मोर देन 95% लोग दे आर विद पीटीआई। ओह गुड। मैं बात क्या कह रहा हूँ, 95% लोग जो हैं वो हम समझते हैं कि हम पीछे रह गए हैं, अवाम आगे निकल गई है। पीटीआई पीछे रह गई है, अवाम पीटीआई के बयानियों को लेकर बहुत आगे निकल गई है। सो लाजमी बात है, थोड़ा टाइम भी किल्लत है, हल्के भी बड़े होते हैं, टाइम भी थोड़ा है, गर्मी का मौसम भी है, सारा कुछ है। अभी भी मैं तकरीबन 3 जलसों को अटेंड करके तो फिर आपके प्रोग्राम में आना था, वो आ रहा हूँ। करम नवाज़ी देखिए, सर। जो जहाँ तक धांधली का दूसरे मामलात का तल्लक है, वो तो सलमान, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नून लीग ने हमेशा, जब इनका और पीपल्स पार्टी का दौर होता था, तो उन्होंने हमेशा धांधली की, और जिस तरीके से की है वो आज तक उसके असरात जो है वो पाकिस्तानी माशरे के ऊपर है। प्री पोल रिगिंग भी करते हैं, इलेक्शन डे पे भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वोट भी डालते हैं, जाली वोट भी डालते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। हमें तो इनके तरीकाकार का पता है। और जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, समनाबाद का इलाका और इसके करीबो जुआर जितना भी है, पिछले 22 साल से इनके खिलाफ ही इलेक्शन लड़के हम असम्बली में जा रहे हैं। सो कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक इनकी धांधली का तल्लक है, उसमें तो कोई दूसरी आरा नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जिस हल्के में ज़्यादा वोट डालते हैं वहाँ पर 5-10 हज़ार वोटों की धांधली कोई मैटर नहीं करती, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा। अवाम जो है, आज भी मैं अभी एक बाज़ार से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा बाज़ार वालों से पूछते हैं। तो मैं रुक के गाड़ी से उतर के तो डिफरेंट दुकानों पे, एक दूसरी तीसरी, मैकडोनल्ड्स वाला वाकया तो नहीं हो गया हरास लोगों के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं होता। वैसे उसकी मुजम्मत करेंगे आप, फिर मैं अमीर साहब की तरफ जाऊंगा। मैं उसकी मुजम्मत करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ना ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है सर ऐसा? देखिए मेरी बात सुने, देखें मेरी अर्ज सुने। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप फेयर प्ले कर रहे हैं ना, और पाकिस्तानी अवाम के साथ, देखें खान ने तो किसी को तो ये नहीं कहा कि ये करो, लेकिन लोगों ने देखा ना कि 10 अप्रैल को रात को क्या हुआ था। लोगों ने देखा ना, ठीक है, लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि बज़ाहिर तौर पर अमेरिका का एजेंडा कंप्लीट हो गया। लोगों ने देख लिया, और जो उसके आलाकार बने हैं, तो फिर लोगों ने अपना एग्रेशन तो निकालना है। लोग सियासी तहजीब का दामन भी तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, तहजीब का दामन भी नहीं छोड़ना। अच्छा सर, मैं असलम साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। सर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बट आपकी तरह सर वापस आऊंगा। अमीर साहब भी काफी देर से खामोश है। अमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, 20 नशिस्तें हैं, कल शेख साहब भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद तो कह रहे थे 20 नशिस्तें जो हैं ये पाकिस्तान की बका की जंग है, लेकिन ही वॉज नॉट सो मच कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि बका की जंग पीटीआई जीत जाएगी या नून लीग जीत जाएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, सख्त मुकाबला है, जाहिर बात है, एक सिटिंग गवर्नमेंट है, और उस सिटिंग गवर्नमेंट की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो हुकूमत इतनी फाशिस्ट हो जाए कि वो एक इख्तलाफी आवाज बर्दाश्त न करे और उस शख्स की जबान उसकी गुद्दी से निकालने पर तुली हो, क्या आप सलमान उस हुकूमत से ये तवक्को करते हैं कि वो बड़े दिल से इलेक्शन को फेयर होने दे? वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड। भाई कनेक्ट होते हैं ना, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बता रहा है ना कि जिस हुकूमत ने इमरान रियाज खान, एक साहबी क्या तो हुकूमत का तख्ता तो नहीं उलट सकता ना। वो अपनी राय का इजहार कर रहा है, वो राय आपको बुरी लग सकती है, लेकिन जिस तरह के पूरे वसाइल के साथ ताकत के नशे में बदमस्त होकर उस पर टूट पड़े, आप उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये 20 हलकों के अंदर ये ताकत के नशे के साथ बदमस्त होकर नहीं टूटेंगे? क्या ये वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देंगे? कोशिश तो करेंगे ना बाबा, ये कोशिश कामयाब होती है नहीं होती है। देखिए, इलेक्शन के 3 मराहल होते हैं, एक प्री इलेक्शन, एक इलेक्शन, एक पोस्ट इलेक्शन। हुकूमतें तीनों मराहल के अंदर धांधली करने की कोशिश करती है, और ये जानते हैं इस वक्त पीएमएलएन बिलखुसूस और पीडीएम बिलअमूम कि अगर पंजाब से इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई
विफाक से भी तो शहबाज शरीफ इक़्तिदार इस वक्त मुल्क के 60% पर है, वो महदूद होकर 10% पर रह जाएगा। वो सिर्फ इस्लामाबाद और सिंध के वज़ीर आज़म रह जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पहले उनकी हुकूमत नहीं है, अगर पंजाब से भी उनकी हुकूमत हो जाती है तो फिर अगला इलेक्शन इनके लिए जीतना मुश्किल होगा। और फिर पंजाब के अंदर केसेस भी सारे चल रहे हैं इनके, जो सारा नैब का इन्होंने धड़म तख्ता किया, और FIA पंजाब में जो केसेस हैं, नैब पंजाब में केसेस हैं, एंटी करप्शन पंजाब में केसेस हैं, वो सारे शहबाज शरीफ को बिठाकर उन सबको खत्म करना मकसूद बना। सो इस हुकूमत ने ये समझे कि इस तोते की जान 17 जुलाई में है, वो पूरी कोशिश करेगी इस इलेक्शन को मनूवर करने की, और मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके शवाहिद भी आना शुरू हो जाए। ये दिन जो है ना अमीर साहब, ये दिन वो भी डिसाइड करेगा कि अगले जनरल इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है और कौन आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो 17 तारीख है, ये बहुत सारी चीजें डिसाइड कर देंगी आई गेस। जी बिल्कुल करेगी। देखिए ना, इमरान खान साहब का बयानिया एक तरफ, दूसरी तरफ इस हुकूमत की 3 महीने की गवर्नर, जब ये हुकूमत 17 जुलाई को इलेक्शन में जारी होगी तो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने 3 महीने और 1 हफ्ता हो चुका होगा। सो एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया, उसका भी सारी बात है कि इम्तिहान होगा, अगर वो बयानिया चल गया है तो उसको नजर आना चाहिए, मटेरियलाइज होना चाहिए वोट बैंक की सूरत में। और इस हुकूमत की जो गवर्नेंस, जिसके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, महंगाई, लोड शेडिंग, बाकी इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर, और लोगों के अंदर उसका गुस्सा है, वो लोगों का अगर गुस्सा निकलता है, अग्रेशन सामने आता है, तो उसका मतलब है कि लोगों ने इस और 20, देखिए अमूमन जो जिमनी इलेक्शन होता है ना, वो 1, 2 या 3 सीटों पर जिमनी, कभी आज तक 20 सीटों पर जिमनी इलेक्शन नहीं हुआ। मियां साहब सियासतदान है, मुझे कम से कम अपने सिने शऊर में मुझे याद नहीं पड़ता कि 20 सीटों पर एक ही दिन में जिमनी इलेक्शन हो रहा हो। हाँ, सिर्फ उस सूरत में होता है जब आम इंतखाबात में एक से ज्यादा सीटें जीतने वाले जब अपनी सीट छोड़ते हैं तो उस वक्त जिमनी इलेक्शन होता है। लेकिन हुकूमत के दौरान कभी भी इतना बड़ा तो ये जो जिमनी इलेक्शन, ये जिमनी इलेक्शन नहीं है, इसको हम मिड टर्म इलेक्शन कह सकते हैं। ये बहुत अहम इलेक्शन है। तो ये इमरान खान साहब के बयान का भी इम्तिहान है, और ये इस हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी का भी इम्तिहान। सर बयानी की अगर मैं बात करूं, सर मैं वापस फिर असलम साहब की तरफ जाना है, लेकिन एक सवाल आपसे सर, बयानिए का जो मामला है, ये बयानिया हर दूसरे दिन तब्दील क्यों हो रहा है? आपको याद होगा 3-4 दिन पहले खान साहब ने कहा था कि जनाब मुझे दीवार से ना लगाया जाए वरना मैं सब कुछ बयान कर दूंगा, नाम भी मैंने वीडियो में बयान कर दिए। 2 दिन बाद कल मैंने शेख साहब से ही पूछा कि नंबर अनब्लॉक कर दिए, ये अब खान साहब ने फिर कहा नंबर अनब्लॉक कर दिए। आज वो कह रहे हैं कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है। आपको लग रहा है ये मतलब डाइवर्ट है जो भी बयानिया है, एक इस तरफ है इस तरफ है, वो विकेट है ना, क्रिकेट की मिसाल देते हैं खान साहब, दोनों साइड से बैटिंग हो रही है। मेरा ख्याल है, देखिए जो शेख रशीद साहब की गुफ्तगू होती है, वो बहरहाल उनकी PTI के साथ एक अलायंस है, इमरान खान साहब के बड़े मुखलिस तो साथी हैं, उनके साथ इत्तेहादी हैं, और इमरान खान साहब की बड़ी कदर करते हैं, और हमेशा उनके बारे में उनकी पॉजिटिव गुफ्तगू होती है। लेकिन उनकी अपनी सोच, उनकी सोच, जैसे चौधरी बरादरान इस वक्त इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब की, PMLQ एक हिस्सा जो है। अब अगर चौधरी परवेज इलाही को बात करेंगे तो हम उसको इमरान खान की बात नहीं कर सकते। इसी तरह से शेख रशीद की गुफ्तगू वो कॉम्प्लीमेंट जरूर कर सकती है एक दूसरे के साथ, लेकिन जरूरी नहीं कि जो शेख रशीद कह रहे हैं वो दरअसल इमरान खान या उनकी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है। जहां तक इमरान खान साहब का बयानिया है, तो वो उसको बयानिया एक ही नजर आ रहा है मुझे, और वो ये है कि मेरी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया, उसमें कुछ अंदरूनी अनासर है, कुछ बैरूनी अनासर। ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू, अपने काफी ज़मीर को बयान करने के लिए। उनके अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं, वो मुझे तो हमेशा से यही महसूस होता है कि वो यही बात है जो पहुंचाना चाहते हैं। जब अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं तो पता लगता है कि आपका बयानिया मुख्तलिफ है। तो अल्फाज से बयानिया तब्दील नहीं होता, आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं बेसिकली वो मैटर करता है कि वो तब्दील हो रही है। ठीक है, असलम साहब ये बताइएगा, आप तो जैसा खुद आप इलेक्शन मुहिम चला भी रहे हैं, वहां पर जाके लोगों से मिल भी रहे हैं, शाह साहब ये कह रहे हैं 18 वर्सेस 2, 18 नून लीग को मिल जाएंगी, 2 PTI को मिल जाएंगी। वो खुद अपनी बेटी की जो है वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। खान साहब भी इन सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं। शेख साहब ये कह रहे हैं 12 to 15। मियां महमूद रशीद साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी कह रहे थे 12 to 15। आपको क्या लगता है, आप क्या फोर्स ही करेंगे, कितनी सीटें निकाल लेते हैं आप?
देखिए सर, गुजारिश ये है कि अगर हम तमाम सीटों को जो कि इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनको देखें तो उनके अंदर जो एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो मुझे नज़र आता है या मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मैक्सिमम सीटें जो होंगी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की होंगी। और मैं कतई नहीं इस पे ये बात कर सकता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी इस पोजीशन में है कि वो 2 सीटें भी हारे, वो सारी की सारी जीतेगी। क्योंकि मैं लाहौर का माहौल देख रहा हूँ, मैं थोड़ी सी आपसे बात इस अंदाज में करना चाह रहा हूँ कि देखें, एक खौफो हरास हलके के अंदर, अब 168 के अंदर मैं गया हुआ था, खौफो हरास है। खौफो हरास इस वजह से है कि पुलिस के डाले सारा दिन फिरते रहते हैं वो कैंडिडेट के आगे पीछे, और अदरवाइज़ हलके में जहाँ उन्हें महसूस होता है कि किसी ने दफ्तर खोल लिया है तो वहाँ पे पुलिस का डाला पहुँच जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 2002 में लाहौर से आज़ाद इलेक्शन लड़ा था एक साबका आईजी के मुकाबले में। तो मुझे जलसा नहीं करने देते थे, उस वक्त मेरी एज थी शायद 28-29 साल एज थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतने ज़्यादा वोटों से जीता था उस वक्त मैं आज़ाद हैसियत से कि वो सारा ऐसे महसूस होता था कि मेरा जलसा नहीं करने दे रहे। लेकिन दूसरे एंड पे ये था कि लोग मुझे कहते थे यार वोट तुझे ज़रूर देंगे, अब मजबूरी है, अब हमें ना कर, हमारी दुकान बंद करवा देंगे, हमारा चलान करवा देंगे, हम पे कोई झूठा पर्चा करवा देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है एक हलके के अंदर। बाकी जो तीनों हलके हैं, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि लाहौर के चारों हलके, एक हलके पे 168 पे ज़रा थोड़ा सा कॉन्टेस्ट होगा, नेक टू नेक जाएगा। बाकी जो तीनों हलके हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंशाल्लाह वाज़े मार्जिन से जीतेगी। चलें, 17 तारीख की रात को असलम साहब अगर ये खबर निकल कर आती है कि आप, अब मैं नंबर्स का गेम ही नहीं खेल रहा, चलें छोड़ देना, मैं ये कहता हूं कि जनाब आपके मतलूबा नताइज आपको नहीं मिलते हैं 17 तारीख की रात को, फिर तो नविश्ता दीवार हो जाएगी ना। फिर तो वही वाली बात है ना कि रिटन ऑन द वॉल, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए सर, जिस तरह मैंने सलमान आपसे पहले रिक्वेस्ट की है ना, जो धांधली वाला आंसर होता है ना इसके अंदर नून लीग के अंदर, ये हमेशा से रहा है। इन्होंने पटवारियों के ज़रिए, इन्होंने टीचर्स के ज़रिए जोर लगाएंगे पूरा, पुलिस के ज़रिए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, वो हमेशा से हम देखते रहे हैं। एज ए पोलिटिकल 37 ईयर्स हो गए मुझे एज ए एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पर देखते हुए, ये करते रहे हैं, ये करते, इनकी आदत है, ये इसी तरह करते हैं। लेकिन जब अवाम के इतने ज़्यादा, अब आप देखें ना, राय में अगर 50-50 हो फिर तो मैं आपको कहूँ कि बड़े मुकाबले के इलेक्शन है। जब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, जब मुझे नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पर मोर देन, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर मैंने कंपेन किया, मोर देन 95% पीपल आर विद पीटीआई। अब उस दिन बारिश होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या होता है, एक सिलसिला अलग है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप चीचावतनी का जलसा देख लें, जहाँ 2 फुट के पानी के अंदर 4 घंटे लोग खड़े रहे हैं, वो पागल तो नहीं है यार, किसी वजह से खड़े रहे हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी में, जहाँ पर इतना हब्स है लाहौर के अंदर, तो खान ने कल मुगलपुरे का जलसा किया, धर्मपुरे का, तो आप समझते हैं कि लोग ऐसे ही आ जाते हैं। दूसरी साइड पे मरियम को देख लें ना, कितने बंदे पूरे लाहौर से जोर लगा के, अच्छा एक काम कर लेते हैं, मैं एक जलसा कर लेता हूँ, एक मरियम कर ले, इंशाल्लाह मेरे जलसे में उससे ज़्यादा बंदे होंगे। मैं ऐसे मजाक में बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। वो लाहौर से इकट्ठा कर लें, हम अपने हल्के में उतने इकट्ठे कर लेंगे। वजह ये है कि लोगों को पता चल, अब देखें ना, 3 महीने के अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी का बेड़ा, फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू होगी। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, मुझे पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किधर जा रही थी, क्या हो रहा था, बेड़ा गर्क कर दिया। आपने फैक्ट्रियों की गैस बंद कर दी, आज 235% गैस का बिल बढ़ा दिया। अच्छा सर, का बिल कल आपने यूनिट, असलम साहब मुझे ब्रेक लेना सर, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा सर, आपसे ही आगाज करेंगे सर। मुझे ब्रेक लेना है, मजबूरी है। मियां असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, कमर जमान कायरा साहब भी एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब में सियासत में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है, और कमर जमान कायरा साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है। लेकिन जनाब इकबाल साहब ये बताइएगा, स्ट्रेटजी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है? खान साहब एक जलसे में बात करते हैं कि मेरी लड़ाई न्यूट्रल से नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई इन चोरों और लुटेरों से है, मतलब उनका इशारा नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ ही होता है।
अगली बात वो जनाब कुछ ऐसी कर देते हैं जिसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, लोग अपनी तरफ से क़ियास राइया कर देते हैं कि जनाब वो फिर न्यूट्रल्स की कोई बात कर देते हैं। तो इस वक्त स्ट्रेटजी है क्या? अदालतों की आप तरफ देख रहे हैं, लड़ाई किससे कर रहे हैं, लड़ाई किससे करना चाहते हैं? देखिए सलमान, गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल पार्टी को जो सरबराही करता है वो दूसरे पॉलिटिकल बंदों को ही अपने सामने अपना पॉलिटिकल अराइवल समझता है। जहाँ तक खान साहब की बात का तल्लुक है, डेफिनेटली जो कॉन्स्पिरेसी हुई है और उसके अंदर जो आलाकार बने हैं वो दोनों पाकिस्तान की वो पार्टी हैं जिन्होंने 35-40 साल हुकूमत की है और वो मज़े कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा चाहे मेमो गेट हो चाहे डॉन लीक्स हो वो तमाम अमल करवाते रहे हैं। और उन पार्टियों को चाहने वाले जब किसी फोरम पर बैठकर बात करते हैं, जैसे हसन हक्कानी जैसा आदमी जो कि पाकिस्तान से पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहा है, हालांकि पाकिस्तान ने उसको बड़ी इज्जत दी है लेकिन उसको शायद इज्जत रास नहीं आई, वो अमेरिका के किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के उनका थिंक टैंक का हिस्सा है और वो कहता है कि पाकिस्तान को अब जो है एयरबेस और इसके साथ साथ अपने एटॉमिक जो एसेट्स हैं उनके ऊपर अगर वो पीछे हट जाए तो ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की जंग इन माफिया से है जिन्होंने पाकिस्तान के रियासत को जिस नहज पे खड़ा कर दिया। आज गरीब अवाम, चलें हमारे दौर में महंगाई थी, हम बात कर लेते हैं, महंगाई थी बिल्कुल थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये तो बड़ा शोर डालते थे। दोनों पार्टियां तो ये कहती थी कि पेट्रोल 138 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आपका 6 पर ले गए थे, अब इन्होंने 4 पर किया। सारे जो दिमाग अरस्तू थे सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और मुल्क का सत्यानाश कर दिया, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमेशा याद रखें ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ अब ये लेकर जाएंगे क्योंकि अमेरिका का एजेंडा है। अमेरिका का एजेंडा ये डिफ़ॉल्ट की तरफ पेट्रोल कर दिया है, डॉलर बेहतर कर दिया है, मतलब डॉलर को बेहतर कर दिया, रुपए को कम कर दिया। कर रहे हैं ये जान के कर रहे हैं, ये सोची समझी स्कीम है। मैं सिर्फ मजाक में बात नहीं कर रहा। आप देख लें जुलाई अगस्त के अंदर, अल्लाह ना करे, मैं तो देखे मेरा तो मुल्क है, मेरा तो सारा, मेरा ना जरदारी की तरह ना नवाज और शहबाज शरीफ की तरह मेरा कोई मुल्क से बाहर एक टका है, मेरा तो लाहौर से बाहर कोई टका नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा तो सब कुछ इधर है, इस मुल्क के अंदर है। जिन्होंने इस मुल्क के अंदर रहना है और सारा कुछ करना है, ये तो पिकनिक के लिए पाकिस्तान में आते हैं भाई। ये अवाम पे आके हुकूमत करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सला, गोरा चला गया, ये पीछे बुरा गोरा जो है हमारे छोड़ गया, ये हमें इसहाकदार भी आ रहे हैं तो पिकनिक करने के लिए आएंगे सर, उनकी इत्तलात है वो वापस आ रहे हैं। सारे ही पिकनिक करने के लिए आते हैं, बाहर पैसे पार्क करते हैं, 1100 अरब रुपया खा पी के एक साइड पे रखा है, नया डकार मारा, NRO 1 मिला था, अब NRO 2 इनको मिल गया। अल्लाह अल्लाह खैर सला, साफ सुथरे हो गए हैं। जो इनके केसेस थे, ओपन एंड शट केसेस थे, वो भी सारे ख़त्म कर दिया। नैब के भी दांत निकाल दिया, नैब को भी ख़त्म कर दिया, हर चीज़ कर दी। वैसे भी आपने पिछले दिनों इनके नून लीग के एक लीडर की बात सुनी है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाज़ मुल्कों ने हमसे भी ज़्यादा करप्शन किया लेकिन वो बहरहाल उन्होंने तरक्की किया। तो हमने इनका ज़हन ये है कि पाकिस्तानी कौम को भी एक्सेप्ट करा लिया जाए कि करप्शन एक अच्छी चीज़ है। उनका दूसरा एक लाहौर का जो जाली वज़ीर आला है वो स्टेटमेंट देता है, तो वो कहता है बच्चों देखो करप्शन होती है, करप्शन हर जगह पर होती है। तो जब आपका नैरेटिव ये 85, 88, 90, 93, 96 ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ती रही, छांगा मांगा मैरियट यही करते रहे हैं। अब तो सपोर्ट कर रहे हैं, PTI तो नहीं करती रही। जब ये करते रहे हैं तो अब ये इन्होंने किया, अब सिंधा हाउस भी कर लिया, अब स्विस होटल भी एयरपोर्ट वाला हो गया। अच्छा सर, मैं कमर ज़मान कह रहा साहब से पूछूं क्योंकि इन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी, इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमर ज़मान कह रहे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा जो मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल है, महंगाई का जो बोझ है, आपको नहीं लगता पंजाब में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी, हमजा शहबाज को सपोर्ट करेगी, तो मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किल हो जाएंगे पंजाब में, जो कि अभी आसान तो है नहीं? या आपने वाकई में तैयार कर लिया कि जनाब साथ ही चलना है, जो भी इलेक्शंस होंगे साथ चलेंगे? जी यकीनन वोटर हमारे साथ है। जो मुआशी फैसले हमें करने पड़े वो मुल्क की एक जरूरत थी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन अगर था तो आप हमें बता दीजिए कि वो फैसले ना करते, हम महंगाई न करते, हम तेल महंगा ना करते और डिफॉल्ट कर जाता मुल्क, तो फिर क्या होता? क्या उससे महंगाई खत्म हो जाती? क्या तेल और गैस सस्ती हो जाती? क्या बिजली सस्ती हो जाती? क्या लोगों को रिलीफ मिल जाता?
या मुल्क एक बहुत बड़े अजाब में दाखिल हो जाता, श्रीलंका बन जाता। सो एक इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल से बचते हुए हमने मुश्किल फैसले कर लिए हैं और इस बात को लोग समझते हैं। और इन मुश्किल फैसलों के बाद हमने सिंध का इलेक्शन लड़ा है लोकल बॉडीज का फेज 1, और वो हमने बड़े भरपूर और वाज़े मार्जिन से जीता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, बिलाशुबा लोगों की जिंदगी में बहुत तकलीफें आई हैं, बहुत तंगी हुई है, बहुत महंगाई हुई है, कोई दूसरी राय नहीं है इस पे, लेकिन लोग समझते हैं चले ये तो बात मान रहा हुकूमत जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, तमाम जमातों पे मुश्तमिल हुकूमत है, ठीक है, कि कभी भी अवाम के खिलाफ फैसले करने वाली नहीं, लेकिन कुछ मजबूरी के फैसले हैं, तो ये एक वक्ती मजबूरी है जिसका हल है और हम बिल्कुल इत्तेहादी हैं और साथ हैं। और खान साहब तो वैसे भी शिकस्त तो उनके माथे पे लिखी हुई है, वो तो कह रहे हैं कि धांधली शुरू हो गई है। अच्छा जी, रिलीफ पैकेजेस का आपने जिक्र किया, मैं इस बात की बिल्कुल तरदीद करता हूँ, मुजम्मत चले मैं नहीं कहता, लेकिन मैं तरदीद करता हूँ इसलिए कि जो रिलीफ पैकेज का जिक्र हो रहा है कि 100 यूनिट बिजली, वो सिर्फ पूरेस्ट टू द पुअर, सिर्फ वो तबका जो इलेक्शन के टाइम पे क्यों रहा सर, पहले कर लेते ना, मुश्किल का सामना कर रहा है, जो 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है, और वो पूरे पंजाब में, सिर्फ उन हलकों के अंदर नहीं, सारे पंजाब को रिलीफ दिया गया है। और उन हलकों के भी सिर्फ उन लोगों को, क्या बाकी लोगों को वोट नहीं है, क्या उन तबकात को भी कुछ चीजें दी गई हैं? तो ये कहना कि ये, और ये बजट का हिस्सा था, बजट में ऑलरेडी इस बात में रकम रखी गई थी जो कि इस इलेक्शन से पहले बजट आ गया। ठीक है सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा असलम इकबाल साहब। वोटर साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी साथ हैं, और आप ये तो खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि जनाब शिकस्त लिखी हुई है। सर गुजारिश पहले सुन लेना, सर गुजारिश सुन। सर ये जो 100 यूनिट वाली बिजली वाला मामला था, आपको नहीं लगता ये आवाम को रिलीफ फराहम कर दे? भले चले इलेक्शन मुहिम के दौरान ही किया, इलेक्शन मुहिम के दौरान ही होता। जी सर देखिए सर, एक तो अच्छी बात हो गई कि कायरा साहब सीनियर आदमी हैं। अच्छा हो गया कि आज मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एज ए स्पोक्स पर्सन बात की है। पहले तो वो बड़ी अच्छी बात किया करते थे। एक तो बात ये होगी, दूसरी बात ये है कि जब इमरान खान तेल महंगा करे, तो ये कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ के रख दिया है। जब ये करें तो मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसला नहीं है ये मुश्किल फैसला नहीं है, ये एक एजेंडा है जो इनके हाथ में थमाया गया है, और वो एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जाना है, पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने हैं। इस एजेंडे के ऊपर इनके केसेस खत्म हुए हैं। अमेरिका को पता है इनकी दौलत दुनिया के किस किस हिस्से में पड़ी है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, हुकुम सर। देखे ना, खुदा की कुदरत है, अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है, बड़ा बेनियाज है। मैंने कायरा साहब को, क्योंकि मैं ज़रा शौक से सुनता था, तो कायरा साहब पंजाबी में भी अच्छी तकरीर कर लेते थे। कहते मियाँ जी तुसी चोर हो, तुसी चोरी कीती है। वो एक तकरीर कर रहे थे किसी जलसे में बड़े जज्बाती हो के। सही है। तो थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब वो चोर ठीक हो गए हैं कायरा साहब? अब फर्क है इस हवाले से कि अब वो चोर नहीं रहे, अब ठीक हो गया। अब जरदारी साहब, बिलावल साहब जो कहते थे कि जनाब मियां साहब इसको सियासत भी तो बड़ा कहते हैं, चोर नहीं आप है। तो परवेज इलाही साहब के लिए भी ये बात कहते थे। सलमान एक सेकंड, सलमान सुनिए। हुकुम सर, हुकुम। सलमान सुनिए ना, सुनिए। गुजारिश ये है कि वही शहबाज साहब है ना जो बात किया करते थे और कहते थे कि जनाब मैं पेड़ फाड़ के ले आऊँगा और सड़कों पे घसीट लूँगा। मैंने अगर सड़कें ख़राब है तो मैंने अपने हल्के में काफ़ी अच्छी कर ली हैं। पिछले 22 साल से मैंने काफ़ी इधर काम किया है, तो अच्छी सड़कों पे खींच लें, पहले थोड़ा बहुत खींच लें। तो कहने का मकसद है आप फैसला करें तो मुश्किल फैसला है। खान 150 रुपया तेल दे तो आप कहे कि महंगाई ने खाना खराब कर दिया है। आप 250 रुपया कर दें, आज आपने गैस 235% गैस बढ़ा दी है, आपने गैस का बिल बढ़ा दिया है, टेक्सटाइल सारी बंद हो रही है। आप मुझे बताएं ना कि हम जीडीपी की शरह 6% छोड़ के जाएं, और आप आज पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो कह रहा कि जनाब ये 4% पे होगी। हमारी टेक्सटाइल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जहां पे फैक्ट्रियां लगी, इनके दौर में 10 साल में 2008 से 2018 तक टोटल 20 फैक्ट्रियां लगी हैं। ठीक है, फैसलाबाद के अंदर स्पेशल। चलिए सर, ये जो सवालात आपने उठाया ना, मैं चाहूंगा सर एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा ना, तो ये कायरा साहब से सवालात का जवाब लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। टाइम कम है, कोशिश करूंगा जनाब कमर जमान कायरा साहब से और मियां असलम इकबाल साहब से ज़्यादा सवाल करें और इस बहस को समराइज करने की कोशिश करें। कायरा साहब ये बताइएगा, अब शेख साहब भी कल मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया है। जनाब असलम साहब भी ये कह रहे हैं कि आप जो है स्पोक्स पर्सन बने हुए नून लीग के और पंजाब में नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपनी जमात है और पूरी मुल्क की नुमाइंदा जमात है। आपको नहीं लगता इस वक्त जितनी भी बुराई हो रही है वो नून लीग के लिए हो रही है और आप लोग सेफ खेल रहे हैं? आप लोगों ने नून लीग के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जहां से वो ना आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे आ सकते हैं, ऐसा है सर? बड़ी नामुनासिब किस्म की असेसमेंट है। आज ही पीपल्स पार्टी के बारे में ये तस्वर करना, पीपल्स पार्टी जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद इस हुकूमत के वजीर हैं, उनके 12 वज़रा हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, उनके बाकी लोग उनके साथ हैं, तो उसके बारे में आज ये असेसमेंट करके लोगों के ज़हन बनाना ये काबिल मुजम्मत बात है। मैं तो आपके इसके सवाल तो ज़हन ही नहीं बना रहा, मैं तो सवाल आपके सामने रख रहा हूं। डिजाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं तो आपके सामने सवाल रख रहा हूं सर। दूसरी बात यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, मुल्क के हालात के तहत कर रहे हैं। अच्छा। और हम इस हुकूमत के इक़्तिदार में भी साथ है, इस हुकूमत की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी बनेगी उसके भी साथ होंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। ठीक है कि हम किसी हुकूमत को फंसा रहे हैं। लीड पार्टनर उसने होना था जिसके पास मेजॉरिटी वोट होती है। ठीक है, आज उनके पास मेजॉरिटी वोट है, लिहाजा वो लीड पार्टनर है। ठीक है। मुझे नहीं समझ आती आप मीडिया वाले दोस्त की बात किस तरह, क्यों ये ख्याल के घोड़े दौड़ा के इन मफरूजों पे सवाल खड़े करते हैं। जो मीडिया काम होता है सवाल करना, आप डिनाई करते हैं या आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन आप ही कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो मुल्क की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये खान साहब की गिरफ्तारी भी मुल्क की भलाई के लिए होगी? राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि आप जब डिफेंड कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल करना सर हक बजानिब रखता हूं, बाकी आप नाराज हो तो सर माजरत है, लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी, नए केसेस के हवाले से भी वो बातचीत करते हैं। आपको नहीं लगता इससे इंतकामी कार्रवाई का एक तासुर मिलता है जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब बनते ही साथ ही नफी कर दी थी? ख्वाजा आसिफ भी बोल रहा है। ये बात आपको कल महसूस नहीं होती थी जब हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां थी? और दूसरी बात है कि सारे तो काबीना मुजम्मत करते थे। आपने दो कर लिया, सारी काबीना अपना काम कर रही है। जिन दो वज़रा के पास कुछ केसेस की तफसील है या वो उन कमेटियों के चेयरमैन हैं या राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है, तो ये उन्हीं का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। खान साहब के खिलाफ अगर कोई सबूत है, अगर कोई चीज है और केस दर्ज होता है तो ही शुड फेस दैट। यही वो कहते थे ना, यही पीटीआई कहती थी, यही आप कहते थे मीडिया वाले कि जी ठीक है अगर खिलाफ किसी के केस बना है तो अदालतें आजाद हैं। मैं आज भी अदालतें आजाद ही है ना, आज भी वही जज बैठे हुए हैं, नए तो भर्ती नहीं हो गए। तो बिल्कुल अगर किसी के खिलाफ कोई केस बनता है, अगर लीगली है तो बिल्कुल केस बनेगा। ठीक है, और वो जाके अदालत में अपना ठीक है, अदालतें खुली हैं और जाके अगर केस बनता है तो आप डिफेंड कर सकते हैं। फेयर इनफ असलम साहब, फेयर इनफ बात है, सही है, मुनासिब बात है। खान साहब भी तो कहते थे ना जिस पर इल्जाम लगता है वो अदालत जाए, अपने आप को क्लियर साबित करे, वापस आ जाए। ये उनके अपने साथियों के हवाले से भी था, तरीन साहब के हवाले से भी था, अलीम खान साहब के हवाले से भी था कि जनाब अगर आप पर इल्जाम लगता है आप उसको फेस करें, अदालतों में जाएं, अदालतें आजाद हैं, आप अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है वापस आ जाएं। देखिए सलमान, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस या नून लीग के ऊपर केसेस जो मेजॉरिटी केसेस किए हैं वो एक दूसरे को आपस में किए उन्होंने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इनके ऊपर आपस में किए हुए हैं। तो ये मैं तस्सीह करना चाह रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड पे चीज़ रहे कि पीटीआई ने केसेस नहीं बनाए। ये जितने भी ज़्यादातर केसेस हैं वो जब से हम देख रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे, नैब भी इन्होंने खुद ही बनाई, खुद ही सारा कुछ किया और खुद ही एक दूसरे के पीछे गए। जो भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे वो तारीख का हिस्सा है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त हमें पब्लिक की बात करनी चाहिए। इस वक्त पब्लिक मुश्किल में है और इतनी ज़्यादा मुश्किल में है कि 3 वक्त की रोटी वाला शायद 1 वक्त की रोटी पर आ चुका है। जो उसके अभी तो जो आपका बिजली का बिल है वो 8-10 घंटे की लोड शेडिंग के बाद इतना आ रहा है कि उससे पे नहीं हो रहा। अगर ये लोड शेडिंग ना करें और पूरा उसको बिल आ गया तो वो कहाँ से देगा? अभी तो गैस के बिल आने हैं, बड़े मसाइल हैं। हाँ, हर चीज़ जो है वो आसमान को कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनकी किस्मत अच्छी है कि 126 से अब सर ये बातें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सर समराइज करूँ सर, ये महंगाई के वाले से तो वाकई में जितनी बात की जाए कम है, महंगाई हद से ज़्यादा है। एक आम इंसान
मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन सर खान साहब पर केसेस बनते हैं, वो खुद भी इस बात का इजहार कर रहे हैं, गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। आपको लगता है खान साहब पर कोई इल्जाम लगता है तो उनका कद काट मजीद बढ़ेगा अगर वो जाके अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को अदालत में गलत साबित करते हैं तो? देखें सलमान, गुजारिश ये है कि खान साहब के ऊपर जो इन्होंने ढूंढना था ढूंढ लिया, इनको तोशाखाना मिला है। अभी तक खान का वो तोशाखाने की बात कर रहे हैं ना, जो ये 15% पे और 15% के बगैर वहाँ से गाड़ियाँ निकाल के ले गए थे। गिलानी साहब भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की गाड़ी को भी इन्होंने कोई अपना कोई लॉ में चेंज करके उसको किया था। हालांकि वो नहीं कर सकते, हमारे ऊपर घड़ियाँ डालते हैं खान साहब के तोशाखाने की, और वो भी खान साहब ने उस लॉ को चेंज करा के 15 से 50% के ऊपर करवाया। तो मेरा ख़्याल है इस पे एक मुनासिब सी इंक्वायरी ज़रूर हो जानी चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक जो जो तोशाखाना के साथ हुआ है वो ज़रा बाहर आ जाए। रही खान साहब के ऊपर कोई करप्शन की, तो जिस बंदे ने अपना घर बार शौकत खानम के मरने के बाद वसीयत कर दी हो कि अगर मैं दुनिया से जब मैंने जाना है, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी करे, आमीन। ठीक है, तो मेरे ये दोनों मैं घर जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूं सर, क्योंकि ये शौकत खानम को दे दिया जाए। ठीक है सर, मैं क्योंकि मुझे समराइज करना है कायरा साहब से भी एक, सर ये इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से सर एक रवैया होता है हुकूमत का, हुकूमत अपोजिशन को बुलाती है, आए बैठे हमसे बात करें। खान साहब जब हुकूमत में थे तब भी कहते थे इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत हो सकती है। आपको नहीं लगता इंतखाबी इस्लाहात के लिए तमाम जमातों को बैठना चाहिए और तमाम बातों को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे आने वाला जो इंतखाब है वो मुतनाज़ ना हो सके? पाकिस्तान की तारीख में हर ही इलेक्शन मुतनाज़ रहा है, 1970 के अलावा जितनी हमने पढ़ा है, जितना चीज़ों किताबों में देखा है। तो जी हर दौर में हर वक्त में मुशावरत के कायल थे, हैं और रहेंगे। खान साहब ने जो लेजिस्लेशन की थी वो आपके सवाल के बिल्कुल उल्ट थी, बिल्कुल 100% उल्ट। उन्होंने एक वन स्ट्राइक में एक सेशन में 31 कानून पास किए थे, जिसमें ये जो इंतखाबी कवानीन है ये भी शामिल थे, और उसमें अपोजिशन की आवाज को दबा दिया गया था। हम रोज खान साहब को कह रहे हैं, और आज मैं आपसे छोड़ता हूँ, जाइए आप इमरान खान साहब को कायल कर लीजिए, हुकूमत की तरफ से मैं दावत देता हूँ, आए मुशावरत करने के लिए हम तैयार हैं। हम तो रोज दावतें दे रहे हैं। ठीक है, असलम साहब ये इसका प्रिसाइजली जवाब देते हैं सर, फिर मैं खत्म करता हूँ। खान साहब करेंगे सर इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शंस के हवाले से, प्रिसाइजली सर, मुझे टाइम बहुत कम है। देखिए सर, बातचीत तो होनी चाहिए, इन्होंने छोड़ा ही क्या, जो इन्होंने करवाने ठप्पे पे ठप्पा सिंध में भी लग रहा है, ठप्पे पे ठप्पा नून लीग यहाँ पे लगाती है, जो बातचीत का रास्ता नहीं है कोई साथ करती है, वो आपको पता है। इन्हें वारे में नहीं है, इन्हें वारे में नहीं है। ठीक है सर, टाइम कम है इसलिए मुझे खत्म करना पड़ेगा सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल 7 बजे क्योंकि वीकेंड है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।